हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4th की हिंदी की किताब का पाठ 5 दोस्त की पोशाक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। बच्चों, आप भी खुश होते हो ना अपने दोस्तों से मिलकर? कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। कुछ देर उन्होंने बातचीत की और फिर उन्होंने अपने दोस्त से कहा, चलिए अब मोहल्ले में घूम आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से मिलने नहीं जा सकता। जमाल साहब ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह सोचते थे कि जो लोगों के कपड़े होते हैं उन्हीं से ही उसकी हैसियत का पता चलता है। इसीलिए उन्होंने अपनी साधारण सी पोशाक में जाने से मना कर दिया। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। अब नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए एक भड़कीली चटक रंगों वाली जो चीज़ होती है ना, भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा, इसे पहन लो। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब क्या था, नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त का परिचय पड़ोसी से तो करवाया, परंतु साथ ही यह बात भी बता दी कि जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। इससे क्या हुआ, जमाल साहब को बहुत ही शर्मिंदा फील हुआ, इंसल्टेड फील हुआ। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो उन्होंने नसीरुद्दीन को कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है। तुम्हारे पड़ोसी को ऐसे लगेगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। तो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से माफ़ी मांग ली। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो इस बार जब वह हुसैन साहब से मिले तो उन्होंने यह तो नहीं कहा कि यह अचकन मेरी है, उन्होंने कह दिया यह अचकन इनकी अपनी ही है। यह भी उन्हें नहीं कहना चाहिए था, और ऐसा वह इसलिए कह देते थे क्योंकि जो नसीरुद्दीन था वो थोड़ा कम अक्ल वाला व्यक्ति था। इसीलिए उसे ये समझ ही नहीं आता था कौन सी जगह पर कैसी बात करनी है। अब क्या हुआ, जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। अब नसीरुद्दीन ने कहा कि तुमने कहा था कि ऐसा मत बताना कि ये अचकन मेरी है, तो इसलिए मैंने ऐसा कह दिया कि ये अचकन इनकी अपनी ही है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। फिर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया कि बिना पोशाक की बात करे ही किसी से भी मिलना है तो इस पोशाक के बारे में बात ना करी जाए तो ही अच्छा है। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। ये लो, यहाँ पर भी उन्होंने अचकन के बारे में कुछ ना कुछ फिर से कह ही दिया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नसीरुद्दीन किस तरह के व्यक्ति थे। चलो कोई बात नहीं बच्चों, पर फिर भी आपको कहानी अच्छी लगी? तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहले तोलो फिर बोलो। मतलब कुछ भी बोलने से पहले उस बात को अपने मन में तोलो कि इस बात को करने का यह उचित स्थान है या नहीं है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले बहुत अच्छे तरह से सोच समझ कर बोलो। के बच्चों अब हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। फर्स्ट है तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। बच्चों, आपको ये खुद से करना है। दूसरा, तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो?
ये आपको खुद लिखना है कि आप सज धज कर कहाँ कहाँ जाते हो। खा, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो, तुम क्या क्या पहनते हो जब तुम तैयार होते हो, तो आपको इसमें लिखना है। तुम्हारी समझ से। का, तीसरे मकान से निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। इसमें आप लिख सकते हैं, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे वापस ले चलो। क्योंकि वो इसलिए उन्होंने कहा होगा क्योंकि नसीरुद्दीन हमेशा ही हर बार उनकी अचकन के बारे में बात कर रहे थे, जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा था। खा, जमाल साहब अपनी मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। इसमें आप लिखेंगे, शायद उनका ख्याल हो कि आदमी की हैसियत की पहचान उसके कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली से कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि वे साधारण आदमी हैं। गा, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। तो आपको लिखना है कि नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा बस हंसने हंसाने के लिए बताते होंगे। अब है करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। कुछ चाहो तो तुम कहानी में देख सकते हो, और इन कामों का जिक्र कहाँ कहाँ आया है ये बच्चों आप घर पर कर सकते हो। अब आगे घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है बच्चों, इसका मतलब है शर्मिंदा होना। खा, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरे के बारे में चित्र बनाओ। यहाँ 4 मुहावरे दिए हुए हैं, जिनका अर्थ है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, काम शुरू होते ही मुसीबत आना, ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। थर्ड, दिया तले अंधेरा, मतलब उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं का आचरण अच्छा ना होना। ईद का चांद बहुत कम दिखाई देना। कौन है कैसा। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। अचकन कैसी थी, भड़कीली। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। देखें कौन सबसे ज़्यादा कैसे शब्द ढूंढ पाता है, तो आपको इसी तरह के शब्द ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पुराना दोस्त, दोस्त कैसा है, पुराना। और भी आप ढूंढ सकते हैं, जैसे मामूली पोशाक, पोशाक कैसी है, मामूली। खास दोस्त, दोस्त कैसा है, खास है। तो इसी तरह से बच्चों ये सभी शब्द जो आगे लगे हुए हैं संज्ञा के, जैसे भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसीलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। अब अगला प्रश्न, शब्दों का हेरफेर। झूठा, जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं, ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। और यहाँ पर जो दो ये दिए हुए हैं एक साथ में शब्द, उन दोनों का अलग अलग वाक्य बनाना है। जैसे बच्चों घड़ा, घड़ा क्या होता है, मिट्टी का घड़ा जो होता है, तो आप इसका वाक्य लिख सकते हैं, मेरे पास मिट्टी का घड़ा है। और गढ़ा का मतलब होता है बच्चों कुछ बनाना, जैसे कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है घूम और झूम। घूम का मतलब तो है घूमना, और झूम का मतलब झूमना, तो आप इनके अपने आप से ही वाक्य बना सकते हैं। राज और राज, राज का मतलब होता है बच्चों शासन करना, जैसे भारत में अंग्रेजों का राज था। और राज होता है जैसे बच्चों सीक्रेट होता है ना, राज की बात, तो वो है। फन, फन बच्चों फन होता है जैसे किसी चीज़ में महारत हासिल होना, जैसे मेरा दोस्त कहानी बनाने का फ़न रखता है। अब फन है जैसे सांप का फन होता है वो। सजा और सज़ा, सजा होता है बच्चों किसी चीज़ को सजाना, जैसे कमरे को सजाना। और सज़ा है, सज़ा होता है जैसे पनिशमेंट, किसी को किसी चीज़ की सज़ा देना। अब खोल, खौल, खोल होता है मतलब खोलना किसी चीज़ को, जैसे दरवाज़ा खोल। और खौल जैसे आग पर पानी खौल रहा है। इस तरह से आप इनके वाक्य बनाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।